बढ़ते हैं आगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में मरीजों को सड़ा खाना दिया जा रहा है। सोयाबीन की सब्जी में कीड़े रेंगने और मरीज को घटिया खाना बांटने का वीडियो सामने आया है। घटिया खाना देखने के बाद मरीजों में भारी आक्रोश है, जिसके बाद तत्काल खाना वापस कराया गया है। खराब खाने को लेकर जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के प्रिंसिपल ने जांच कमेटी का गठन कर रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कही है। बता दें कि ये पूरा मामला सिविल लाइन थाने का बताया जा रहा है। तो सड़ा गला खाना दिया गया है, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने जांच बिठाई है। तो अलीगढ़ से ये खबर है, जेएन मेडिकल कॉलेज का बड़ा कारनामा सामने आया है। मरीजों को सड़ा हुआ खाना दिया गया है। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अगर मरीज, जरा सोचिए, ऐसे रेंगते हुए कीड़े खाएंगे तो क्या असर उनके स्वास्थ्य पर होगा, और क्या ठीक होने के बजाय वो और बीमार होने वहां पहुंचे हैं? ये बड़ा सवाल अब इस खबर के बाद से है। जेएन मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला है, जहां मरीजों को सड़ा हुआ खाना दिया जा रहा है। मरीजों के स्वास्थ्य के साथ इस तरीके से बड़ी लापरवाही का ये पूरा मामला सामने आया है, जो कि बेहद ही ज्यादा चिंता का विषय है कि आखिर इस तरह का खाना खाने से क्या स्वास्थ्य ठीक रह पाएगा किसी भी मनुष्य का। जेएन मेडिकल कॉलेज में आखिर ऐसा हो रहा है। ये बड़ा कारनामा सामने आया है, जहां रेंगते हुए कीड़े परोसे जा रहे हैं मरीजों को, और ऐसा खाना खा के क्या ये लोग स्वस्थ हो पाएंगे या और ज्यादा बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे? ये बड़ा सवाल अब प्रशासन से पूछा जा रहा है। तो ये जो किसी पेशेंट के अटेंडेंट ने उसको भेजा था, और इसमें क्या हुआ था कि सोयाबीन जो इन लोग मार्केट से खरीदते हैं, उसी सोयाबीन में प्रोबेबली ये कीड़े थे। तो जैसे ही हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली कि ये वाला कीड़ा माने फूड में है, तो वो खाना पूरा हॉस्पिटल का विड्रॉ कर लिया गया और नया फूड जो भी था वो बना के इनको भेजा गया पूरे। इनकी सब्जी में कीड़े निकले, जीरे से इंसान की आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। हाँ, वापस कार्रवाई होनी चाहिए सर। हम खाने लेने गए थे, उसमें कीड़े निकले थे, सोयाबीन की बड़ी बनाई थी। तो हमने बताया उनको, वो माने नहीं रहे थे। उसके बाद फिर हम वहाँ गए किचन जहाँ खाना बनता है हमारे लिए, उनसे बोला। उन्होंने बोला कि ये खाना फेंक दो और दूसरा पानी दे दो। हमने कहा हमें इस पर भरोसे नहीं है, हम खाएंगे नहीं खाना। कहते हैं आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज पहली बार हुआ। मैं ये जाँच करने को नहीं आया खाना, इसलिए पत्नी एडमिट है ना। घटना घुसना सर का सुबह खाना बताया, उसमें थोड़े कीड़े थे, 60 सोयाबीन की सब्जी थी पूरे वार्ड के खाने में। आप किसी से पूछ लीजिए, इसमें पूछो। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता योगेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र, क्या कुछ, देखिए खबर है काफी ज्यादा चिंतित करने वाली है कि आखिर इस तरीके का खाना अगर मरीज खाएंगे तो क्या वो कभी स्वस्थ हो पाएंगे? देखिए, ये जो मेडिकल कॉलेज है, ये इसको करोड़ों रुपए का फंड मिलता है साल में जो मरीजों के इलाज के लिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर जो भी ये मरीजों को फंड मिलता है या जो भी मेडिकल कॉलेज है, ये अलीगढ़ जो जिला प्रशासन है उसके अंडर में नहीं आता है। ये एएमयू का जो इंतजाम यहाँ है, जो अंदर जो वाइस चांसलर है या जो भी उनका प्रशासन है उसके अंडर में आता है। तो इसलिए यहाँ पर अक्सर इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। और यहाँ पर जो मरीजों के साथ की, तो चलो जो है क्या कहते हैं, इनको कीड़े वाला खाना, इसके अलावा भी और बहुत सी जो मेडिकल में स्थिति है बहुत खराब स्थिति है। और ये उनमें से एक है कि जिस तरीके से यहाँ कीड़ों का खाना उनको दिया गया। चलिए, कीड़े तो खाने में दिखाई दे रहे थे, लेकिन जो बहुत से जीवाणु, मतलब खाने की एक होती है शुद्धता कि वो कितना शुद्ध खाना है, उसके बाद तो चलो कीड़े दिखाई देंगे, लेकिन शुद्धता कौन देखेगा? जो वहां पर किचन है उसका भी इंस्पेक्शन होना चाहिए, सब चीजों का इंस्पेक्शन होना चाहिए, तब जाकर के वो खाना बनना चाहिए। खाना बनाने वालों को सारे मापदंडों का वो प्रयोग करना चाहिए, कोई मापदंड का प्रयोग नहीं होता। इसीलिए जब उन्होंने कहा कि सब उसमें कीड़े हैं मखाने में जो भी चीज में, तो क्यों आगे वो कीड़े ऐसे? और वो भी क्योंकि तो मरीजों ने देख लिए तो इसलिए खाना नहीं खाया, नहीं तो अगर मान लो खा लेते तो क्या हो जाता? कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात, मेन चीज है कि जिला प्रशासन इसमें कुछ करने में अक्षम है, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एएमयू प्रशासन का मामला है। तो वहां के जो अधिकारी हैं उनको कोई
कहने के वो नहीं है कि साहब बिल्कुल, देखिए चिंतित करने वाला ये पूरा मामला है। अब इस पूरे मामले में जांच तो बैठाई गई है, लेकिन जांच के बाद भी क्या संज्ञान लिया जाता है इस पूरे मामले में, कुछ सुधार होता है, ये बड़े सवाल कायम रहेंगे। दिल्ली से अब खबर है, भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता सस्पेंड। 45 दिन में चुनाव नहीं होने पर सदस्यता सस्पेंड हुई है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग में भारतीय कुश्ती महासंघ की सदस्यता सस्पेंड की गई है। तो दिल्ली से ये बड़ी अपडेट, भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता सस्पेंड। 45 दिन में चुनाव नहीं होने पर सदस्यता सस्पेंड हुई है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग में भारतीय कुश्ती महासंघ की सदस्यता सस्पेंड की गई है। तो ये बड़ी अपडेट दिल्ली से इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता को सस्पेंड कर दिया गया है और वजह ये रही है कि 45 दिन में चुनाव नहीं हुआ, जिसके चलते सदस्यता सस्पेंड हुई है। तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग में भारतीय कुश्ती महासंघ की सदस्यता सस्पेंड की गई है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, सदस्यता जो है सस्पेंड कर दी गई है, क्या कुछ अब अपडेट मिल रही है इस पर? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो भारत के कुश्ती प्रेमियों के लिए कहीं ना कहीं बेहद ही बुरी खबर है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने कहीं ना कहीं भारतीय कुश्ती महासंघ की सदस्यता को सस्पेंड कर दिया है और इसके साथ ही ये भारतीय कुश्ती खिलाड़ियों के लिए एक बड़े झटके के तौर पर माना जा रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने 30 मई को भारतीय कुश्ती संघ को पत्र लिखा, 15 जुलाई तक भारतीय कुश्ती संघ का अगर चुनाव नहीं होगा तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग भारतीय कुश्ती महासंघ की सदस्यता को सस्पेंड कर देगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो खेल मंत्रालय ने सीधे तौर पर भारतीय महिला पहलवानों के लिए विभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों के बाद कुश्ती महासंघ के पदाधिकारियों को सस्पेंड कर एक कमेटी बनाई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव को लेकर एक बेहद ही बड़ी खबर है, या यूं कहें कि कुश्ती प्रेमियों के लिए बुरी खबर आ रही है कि भारत को एक बड़ा झटका लगा है। यूडब्ल्यू ने भारतीय कुश्ती महासंघ की सदस्यता को सस्पेंड कर दिया है। हालांकि अभी भारत सरकार की ओर से कोशिशें कहीं न कहीं जारी रहेगी कि किस तरीके से इस सस्पेंशन को कहीं न कहीं खत्म कराया जा सके। तो निश्चित रूप से एक बड़ा झटका जरूर कहीं न कहीं कुश्ती संघ को लगा है। बिल्कुल, और देखिए अब इसका क्या उपाय निकाला जाता है, क्योंकि दुखद ये खबर है सभी खिलाड़ियों के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष आपका। हापुड़ से अब खबर है, फैक्ट्री में लोहे के पिलर से मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। लोहे के पिलर के नीचे दबकर युवक की मौत हुई है। कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला गया है। बिना सेफ्टी उपकरण के कराया जा रहा था मजदूरों से काम। मृतक के परिजनों ने कोतवाली में तहरीर दी है। कोतवाली पिलखुआ के सलासर लोहा फैक्ट्री की पूरी घटना बताई जा रही है। तो कोतवाली पिलखुआ के सलासर लोहा फैक्ट्री की पूरी घटना सामने आई है। बिना सेफ्टी उपकरण के कराया जा रहा था मजदूरों से काम। तो मृतक के परिजनों ने कोतवाली में तहरीर दी। कोतवाली पिलखुआ के सलासर लोहा फैक्ट्री की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो हापुड़ से ये बड़ी खबर, फैक्ट्री में लोहे के पिलर से मजदूर की दर्दनाक मौत हुई है। लोहे के पिलर के नीचे दबकर युवक की मौत हुई है। तो कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला गया है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताहिर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले में? देखिए, बिना सेफ्टी उपकरण के मजदूरों से काम कराया जा रहा था, बड़ी लापरवाही हुई है जिसके चलते ये पूरा मामला, पूरी वारदात सामने आई है। जी, आपको बताना चाहूंगा, कोतवाली पिलखुआ क्षेत्र के सालासर लोहा फैक्ट्री का ये मामला है, जहां लोहे के पाइप बनाए जाते हैं। अब बताया जा रहा है कि मजदूर काम कर रहा था। काम करते वक्त जब वो कहीं आगे के लिए कहीं दूसरी जगह जा रहा था, तो तभी एक लोहे का काफी कई टन वजनी बताया उपकरण जा रहा है, जो इसके ऊपर गिरा। पिलर टाइप ये था जो इसके ऊपर गिरा। गिरने के बाद जो है ये युवक दब गया। दबने के बाद काफी देर तक ये जो है दबा रहा और इसको जो है कड़ी मशक्कत के बाद वहां से निकाला गया। निकालने के बाद जो मृतक युवक के परिजनों ने फैक्ट्री मालिकों पर आरोप लगाया है कि बिना सेफ्टी उपकरण के यहाँ काम कराया जा रहा था, और इसके अलावा और भी जो मजदूर हैं वो भी बिना सेफ्टी उपकरणों के काम करते हैं। यानी कि नियमों को ताक पर रखकर इस फैक्ट्री में मजदूरों से काम कराया जा रहा था।
और ये लोग इकट्ठा होकर कोतवाली पहुंचे और जो है लापरवाही के खिलाफ इन्होंने तहरीर दी है। तहरीर पुलिस ने ले ली है और शव को पीएम के लिए भेज दिया है और पीएम आने के बाद कार्रवाई की बात जो है पुलिस कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए अब इस पूरे मामले में किस तरीके से आगे कार्रवाई होती है देखना होगा। बहुत शुक्रिया ताहिर आपका। सहारनपुर से अब खबर ट्रैक्टर ट्रॉली के नदी में पलटने का मामला सामने आया है। सड़क हादसे में अब तक 9 की मौत हुई है, कई घायल हुए हैं। नदी से निकाले गए हैं 5 और शव। हादसे के वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे करीब 50 लोग, 2 बच्चों समेत 9 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। कई लोग पानी के तेज बहाव में बहे हैं। बचाव कार्य जारी है। धार्मिक कार्यक्रम में जा रहे थे ये सभी। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे गए हैं। सीएम योगी ने जिला प्रशासन को दिशा निर्देश दिए हैं। तो मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सीएम योगी ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं। तो कई लोग पानी के तेज बहाव के चलते बह गए हैं, तो बचाव कार्य जारी है। तो 2 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत का ये पूरा दर्दनाक मामला सामने आया है। दुखद ये हादसा हुआ है। इस हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। दुख व्यक्त करते हुए राहत राशि को लेकर भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। घायलों के इलाज को लेकर भी निर्देश दिए हैं। तो 2 बच्चों समेत 9 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है इस हादसे में। सभी धार्मिक कार्यक्रम के लिए बताया जा रहे थे, इस वक्त ही हादसे का शिकार हुए। तो मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन को इस संबंध में निर्देश भी दे दिए हैं। अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता विनीत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए सहारनपुर से। विनीत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, दुखद यह हादसा हुआ है। सीएम योगी ने भी राहत राशि का ऐलान किया है। क्या कुछ इस हादसे पर अपडेट मिल रही है? घायलों की क्या संख्या इस वक्त सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए एक बड़ा हादसा कल शाम को यहाँ सहारनपुर में हुआ था। थाना देहात कोतवाली के जो गांव है, यहाँ पर गेट रोड पर यह हादसा हुआ था, जहाँ पर जो 50 लोग थे, ये लोग एक धार्मिक स्थल पर वहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। ट्रैक्टर ट्रॉली में ये लोग सवार थे। तो एक नदी है, नदी के ऊपर जैसे ही ये लोग पहुंचे तो वहां से ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और सभी लोग नदी में डूब गए। कल यहाँ पर 2 बच्चों और 2 महिलाओं की मौत हुई थी। उसके बाद चूंकि जो लोग डूबे थे उनमें से कुछ लोगों को निकालकर, वो लोग घायल थे, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुछ लोग जिला अस्पताल में भर्ती थे, कुछ लोग आसपास की जो सीएचसी है वहां पर भर्ती कराया गया था। और आज करीब 10 बजे के आसपास 5 सब वहां से और निकले गए थे। टोटल जो है कुल मिलाकर 9 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है, जिसमें बच्चे भी शामिल है। फिलहाल मुख्यमंत्री ने हादसे का संज्ञान लिया, पूरे मामले की जाँच के निर्देश दिए। तमाम जो आलाधिकारी हैं, डीएम है, एसएसपी हैं, तमाम लोग पूरे राहत को लेकर लगे हुए हैं। जो मृतक है उनके परिजनों से बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि 9 लोगों की डेथ हुई है, एक ही गांव के तमाम लोग थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो एक परिवार के थे। बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल जो प्रशासन है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं राहत को लेकर जुटा हुआ है। हालांकि मौके पर अभी भी रेस्क्यू टीम, वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम और गोताखोर वहाँ पर लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग अभी ऐसे हैं जो वहाँ पर अभी भी वहाँ पर डूबे हुए हैं। उनको कहीं ना कहीं जो गोताखोर हैं वो यहाँ पर उनको तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर इस पूरे मामले में लापरवाही भी कहीं ना कहीं देखी गई है। अगर प्रशासन, क्योंकि सहारनपुर में हर साल इस तरह के हादसे होते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर जो सवारी के जो वाहन है उनको देखा जाए तो ट्रैक्टर ट्रॉली से यहाँ पर सब लोग वहाँ सफर करते हैं, धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। अक्सर हर साल इस तरह के हादसे भी होते हैं। पिछले साल भी यहाँ पर हादसा हुआ था, देवबंद में यह हादसा हुआ था, जिसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन के कई अधिकारियों पर यहाँ पर गाज भी गिरी थी। तो चूंकि लापरवाही आरटीओ विभाग की कुछ कह रहा है विनीत, क्योंकि देखिए बड़ा ये हादसा हुआ है और अब इस हादसे से कोई सबक लिया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए कल शाम को डीएम सहारनपुर से बात हुई थी, जब 2 महिलाओं 2 बच्चों की मौत हुई थी। उसके बाद से तो कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने नहीं आ रहा है। लेकिन देखा यह गया कि फिलहाल सहारनपुर में सिटी में अलग अलग जगह पर जो है सिपाहियों को तैनात किया गया है। ट्रैफिक पुलिस के जो लोग हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है कि जो इस तरह की ट्रालियां दिखे उनको यहाँ पर रोका जाए, उनको समझाया जाए। और लेकिन अभी 1 घंटा पहले हमने देखा कि तमाम घंटाघर के आसपास भी यहाँ पर जो है फिलहाल आलम वही है जो
कल था या इससे पहले का था। अभी भी ट्रालियों में लोग भरकर जा रहे हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस पूरे मामले पर कार्रवाई होनी है तो एक बड़े स्तर पर यहाँ पर टीम बनानी होगी, चाहे वो पुलिस की तरफ से बने, ट्रैफिक की तरफ से बने या फिर आरटीओ की तरफ से बने। टीम बनानी होगी, लोगों को समझाना भी होगा, उसके बाद कहीं ना कहीं कार्रवाई भी करनी पड़ेगी, तभी जाकर ये लोग समझेंगे और तभी इस पर रोक लग पाएगी। जी बिल्कुल, देखिए अब इस पूरे मामले में आगे किस तरीके से प्रशासन जो है निर्णय लेता है देखना होगा, नजर बना के रखिएगा आप। बहुत शुक्रिया विनीत आपका। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।